हेलो गाइस, आज हम आपके सामने एक नई फैमिली जिसे फैमिली अमेरिथेसी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फैमिली लेविटी और लेविएसी के बारे में किया, तो ये लगभग आपके सिलेबस का डाइकाट फैमिलीज जो दी गई हैं यूनिट सेकेंड में, उनके फर्स्ट पार्ट में जितनी भी फैमिलीज दी गई हैं उन सभी फैमिलीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है और उसमें एक दो फैमिली और बची हुई हैं, जैसे कि आप U4BSC करें। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली U4BSC है। हम देखिएगा, आएंगे जब उस फैमिली में तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें एक यूनिक फीचर के लिए। लेकिन यहाँ पर हम फैमिली अमेरिथेसी जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे चौलाई तो आप जानते होंगे, चौलाई जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है, वो इस फैमिली का जो इसी फैमिली का प्लांट है। तो रामदाना, चौलाई, ये सभी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एज यूजुअल जितनी भी फैमिलीज को हम स्टडी करते आए हैं उन सब में हमने देखा है कि एक पेट जो फार्मूला है, एक पेट जो पढ़ने का तरीका है, हमने उसी को फॉलो किया है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन दैट मीन्स ए फैमिली किस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है और किस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया है, आइदर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है, सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले हम डिवीज़न पढ़ते हैं, फिर सब डिवीज़न, फिर क्लास, फिर सब क्लास, देन सीरीज, ऑर्डर, फैमिली। इतने भागों में हम सब डिवाइड करके किसी भी फैमिली को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डिवीज़न है ये क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को हम बार बार बताते आए हैं कि जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जो सीड को बियर करते हैं, ऐसे प्लांट को हम स्टडी करते हैं। फिर सब डिवीजन की बात करते हैं। सब डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। सब डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है? डाइकोटिलेडोनस। सब क्लास क्या है? मोनोक्लेमाइड। एंड सीरीज, इसी मोनोक्लेमाइड को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीटी और मोनोक्लेमाइडी। मतलब पेटल्स, जहां पे ऐसे फ्लावर्स जो कि इनकम्प्लीट हैं, आइदर द पेटल्स और सेपल्स आर प्रेजेंट और absent, they are not complete flowers, so they are incomplete monoclemaide. The series is the carbambrine, that means यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि दो पार्ट में डिवाइड करने पर इसका हम डिस्क्रिप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कर्व एम्ब्री, मतलब एम्ब्रियो कैसा हो, दैट इज द कर्व, मतलब कि जो मादा हो, कर्व एम्ब्रियो। दैट अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक वर्ड निकल के आएगा कर्वेम्ब्री। दैट इज द एम्ब्रियो इज द कर्व। एंड नाउ द ऑर्डर। एज यूजुअल आपने देखा होगा कि ए ऑर्डर्स ज़्यादातर हम फैमिलीज से क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फैमिलीज के नाम पर, उन्हीं के बेस पर हम एल्स वर्ड को सफिक्स करके उस ऑर्डर को हम डेजिग्नेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिथेसी जो है, अमेरिथेसी या फिर इसे चिनोपोडिएसी, ये दोनों ही फैमिली ऑर्डर चिनोपोडियस से ही बिलोंग करते हैं। किसे? ऑर्डर चिनोपोडियस। तो चिनोपोडिएसी फैमिली का ही ये सब पार्ट है, कौन? या सब फैमिली है, दैट इज द फैमिली अमेरिथेसी, जो कि आपकी सिलेबस में दिया गया है। आप
आपके सिलेबस में चिनोपोडिएसी नहीं दिया गया, क्या दिया गया है? अमरेंथेसी दिया गया है। तो हम अमरेंथेसी को पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए जो ऑर्डर है ये अमरेंथेसी को फॉलो न करते हुए ये फॉलो किसको किया है? चिनोपोडिएसी को फॉलो किया है, क्योंकि चिनोपोडिएसी का ही ये सब फैमिली है, इसका नाम क्या है? अमरेंथेसी। तो इस तरीके से देखिए किस्सा जो भी हमने ये सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत जो भी पार्ट्स आए हैं हमने उन सबको यहाँ टच किया और आपके सामने रिप्रेजेंट किया। एक एज यूजुअल आप देखते होंगे ये तीनों चीजें आपको बहुत रखने की जरूरत नहीं है। क्या? डिवीजन, सब डिवीजन एंड क्लास। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, अगर सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये सभी के सभी जितने सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत स्पर्मेटोफाइटा, इसके अंतर्गत स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत, अंडरस्टैंड? और इन तीनों चीजों को उनको रटने की जरूरत नहीं है। ये लगभग क्या कह सकते हैं कि सभी जो फैमिलीज हैं जो डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें सभी के सभी ये तीनों कैरेक्टर्स जो एक सिस्टमेटिक पोजीशन में एक कॉमन फीचर्स कहा जा सकता है वो सभी के सभी आपको मिलेंगे। तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडन्स, इन तीनों को आप एक कॉमन फीचर्स के रूप में एक बार पढ़िए, एक बार रटिए और इसको कई जगह इस्तेमाल कीजिए। एज ए मल्टीपर्पज स्क्रीन की तरह है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जितने भी डाइकॉट फैमिलीज हैं आप उन सभी में सब क्लास मोनोक्लोराइड है, इसी को इनकम्प्लीटली भी कहा जाता है। दैट मींस या एपिटलस एपिटल्स नहीं प्रेजेंट है या सिपल्स नहीं प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। अब हम बात करते हैं सीरीज को हमने बताया कार्बोनरी, ये कार्बोनरी को मतलब एम्ब्रियो को कर्व होने के कारण ये डेजिग्नेशन ये वर्ड और क्या है? चिनोपोडियस, जो फैमिली चिनोपोडियसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है? इसलिए हमने ऑर्डर चिनोपोडियस, ऑर्डर चिनोपोडियस फैमिली क्या है हमने यहाँ पर देखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फैमिली अमरेंथेसी, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर। अब हम आते हैं दैट इज द नंबर ऑफ जेंडर, द नंबर ऑफ जेंडर बिलोंग्स टू दिस फैमिली कितने हैं? 64, 64 जेंडर। इसमें बहुत बड़ी फैमिली नहीं है लेकिन इसका भी रिलेवेंस है, चाहे टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, चाहे आप इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, किसी भी लहजे से देख लीजिए, इसके ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस तरीके से इसको कई तरीके से अगर आप इसको इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है, ठीक है? और इससे 800 स्पीसीज यहाँ पर काम करती है, तो 64 जनरल 800। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हैबिटाट या आवास, ठीक है? इसी को हम हैबिटाट कहते हैं, इसी को हम आवास कहते हैं। और किन रीजन्स पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, दोनों ही रीजन्स पे ये ऑन द अर्थ, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की बात। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स एट द ग्लोबल लेवल, जब ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है तो ये सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में भी ये फैमिली के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। हैबिट पर आते हैं, स्वभाव नेचर कैसे है, अपीयरेंस, कोई प्लांट हर्ब्स श्रब्स और कुछ
रेयरली ट्रीज के रूप में दिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के रूप में ये कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो एनुअल है, एक वर्ष में, एक ही वर्ष में, एक इन्फ्लोरेसेंस में, एक फ्रूट बियरिंग में अपनी लाइफ को कंप्लीट की। एनुअल कुछ बायनियल है, लेकिन यहाँ पर एनुअल एंड पेरेनियल दो ही प्रकार की ये हैबिट है प्लांट। ठीक है, क्या क्या? एनुअल एंड पेरेनियल। अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स कैसे हैं? अल्टरनेट यहाँ कंडीशन किसके लिए? लीव्स को स्वयं के लिए, मतलब एक लीव्स इस तरफ, दूसरी इस तरफ, या 1, 3 या 2, 5, 5 इस तरीके का जो फाइलोटैक्सी है, लीव्स का जो वहाँ पे ओरिएंटेशन है, लीव्स का अरेंजमेंट है, लीव के अरेंजमेंट को बॉटनिकल भाषा में क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी जो है ये आपका लीव्स में अल्टरनेट या अल्टरनेट हम दिखाता है। अपोजिट, ये अपोजिट हाँ, तो लीव्स में जो कैक्टस है अल्टरनेट, तो अल्टरनेशन फाइलोटैक्सी है। वन लीव्स इधर, वन लीव्स इधर, इस तरीके से अल्टरनेशन ये लीव्स देखते हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है। सिंपल, तो लीव्स कैसी है? सिंपल है, मतलब मिड लीफ डिस्टर्ब है। अगर मिड लीफ डिस्टर्ब है तो हम उसको कंपाउंड लीव्स की। अगर ये नॉट डिस्टर्ब है तो हम उसको सिंपल मिड लीफ जानते हैं ये। हाँ, तो लीव्स में अल्टरनेट, अपोजिट और सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल का मतलब होता है कि ऐसी लीव्स जिसमें मिड लीफ, ये आपका मिड लीफ है ना, ये डिस्टर्ब नहीं है, लीफ लेमिनस। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मिड लीफ को टच कर दे रहा है, ये लीफ का पार्ट, लीफ का लेमिना, इसका मतलब है कि जैसे ही टच करेगा ये कंपाउंड लीव्स में परिवर्तित हो जाएगा। ये सिंपल मतलब विदाउट टच, ये विदाउट टच, इस तरीके की लीफ को ठीक है। तो सिंपल इंटायर कंप्लीट तरीके से लीव्स हैं। स्टिपुलेट मतलब कि यहाँ पे स्टिपुल्स नहीं है, इस लीव्स में स्टिपुल नहीं है। कवर्ड विद हेयर्स, और यहाँ पे हेयरी कुछ जो ग्लैंड्स हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, इस लीव्स पे हेयरी दूसरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हेयरी स्ट्रक्चर्स आपको रोएदार या फिर हल्के छोटे छोटे आपके कह सकते हैं कि रोएं या स्मॉल हेयर्स देखने को। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम वुडी, अगर हर्बेसियस है, श्रब्स हैं तो वुडी है, या ट्रीज हैं तो वुडी हैं, और अगर वो हर्ब्स के रूप में है तो कैसे होंगे? स्टेम हर्बेसियस। रूट कैसी है? रूट टिपिकली फॉलो द टिपिकली कैसी रूट फॉलो करती है? रूट टोटली ये आपका डाइकाट रूट को फॉलो करता है, जैसा कि डाइकाट रूट में देखने को मिलता है। इसलिए इसमें डाइकाट रूट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे टैप एंड ब्रांच, उस तरीके का है। एक बार यहाँ पे जो नंबर ऑफ फिंगर है 64 एंड 800 स्पीसीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो
ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कहीं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी देखने को ये प्लांट हाइब्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का इस नेचर के प्लांट दिखाई देते हैं। तो आपको हर्ब्स, श्रब्स, एनुअल, पेरेनियल एंड रेयरली ट्रीज के रूप में ये लीव्स का सीड अल्टरनेट है, अपोजिट, ठीक है, और सिंपल, इंटायर एंड एक्सट्रिकुलेट। एक्सट्रिकुलेट मतलब टेस्टिकुल नहीं हो, विदाउट कवर्ड विद हेयर्स, हेयर्स, स्मॉल हेयर्स लीव्स पर दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं, स्टेम कैसी है? अगर ट्रीज या श्रब्स हैं तब तो स्टेम वुडी है, नहीं तो हर्बेसियस है। रूट टिपिकली फॉलो द that is the tap and branch। तो इसलिए इस तरीके से टैप एंड ब्रांच रूट को फॉलो करते हैं। अब आते हैं फैमिली के अगले पार्ट जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस, रेसिमोस को हमने बताया था कि जो इरेगुलरली इस तरीके से जो फ्लावर्स ऐसा उस क्रम जिसके एंडिंग में कोई फ्लावर्स से एंडिंग नहीं होती हो, इस तरीके से चीजें आप देखिए, ऐसे ऐसे मतलब विदाउट एंडिंग। याद रखिए ये पुष्प क्रम का एंडिंग किसी फ्लावर से नहीं, इस तरीके के पुष्प क्रम को रेसिमोस spike and racemes are also found in the inflorescence। spike और पेनिकल्स ये दोनों ही तरीके, इस तरीके से आप जो इन्फ्लोरेसेंस का ही एक पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस का ही एक अपीयरेंस है, एक पा सकते हैं। इसी तरीके से इन्फ्लोरेसेंस का ये प्रकार है, टाइप्स, स्पाइक इस तरीके से, कैटलिन, स्पाइक इस तरीके से डिफरेंट स्पाइकलेट आपको फ्लावर्स की बात करते हैं तो इसमें ब्रेड्स कारण और ब्रेड्स वियर करने के बाद रेगुलेट एंड ब्रेड्स प्रेजेंट होते हैं इस फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स में ब्रेड्स सेसाइल बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, एक्सिलरी नहीं, सॉलिटरी नहीं, सेसाइल ग्रुप्स में गुच्छों में ये फ्लावर्स स्पाइनस हैं, पर्सिस्टेंट जो फ्लावर्स में पर्सिस्टेंट कैलिस या पर्सिस्टेंट कहते हैं फ्लावर्स, रेगुलर है मतलब एक कंप्लीट वर्क में, एक कंप्लीट चक्र में फ्लावर्स रेगुलर किसी भी एनिमल से फ्लावर्स दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडिट मतलब बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किसी एक ही फ्लावर्स पर प्रेजेंट। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हमने बताया एक्टिनोमॉर्फिक रेगुलर और कंप्लीट मतलब सभी इसेंशियल जो फ्लोरल पार्ट है वो प्रेजेंट है। Pentamerous, that is the 5
जो फ्लोरल लीव्स हैं 5 नंबर में प्रेजेंट हैं, 5 नंबर्स हैं, मतलब आइदर सिंपल्स और ट्रिपल्स आर। हाइपोगाइनस, दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन कैसी है? हाइपोगाइनस। अब हम यहाँ पे कैलिस कोरोला दोनों ही को यहाँ स्किप किया गया है, तो दोनों के स्थान पर एक कंबाइंड वेरिएंट, और उसमें सिपल्स पीटल्स की बात नहीं हो रही। उन सिपल पीटल्स के स्थान पर टीपल्स and polyphilous dry membranous white colored hairy flowers। फ्लावर्स में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और नंबर ऑफ टीपल्स की संख्या कितनी है? 5। तो कैलिक्स एंड कोरोला के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया रहता है? कैलिस कोरोला अगर अनडिफरेंशिएटेड है, अगर वो अलग नहीं किया जैसे इस तरीके से आपस में एसोसिएटेड है, तो पेरियंस के रूप में हम उसको जानते हैं, और पेरियंस को हम टीपल्स से प्रेजेंट करते हैं, और ये टीपल्स से प्रेजेंट करने का हम उसको पॉलीफिलस, मतलब बहुत सारे जो फ्री हैं, ये टीपल्स क्या हैं? फ्री है। फ्री होने के कारण हमको पॉलीफिलस। ड्राई है, मेम्ब्रेनस, व्हाइट कलर हेयरी पार्ट्स या हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन दैट टीपल्स। आप टीपल्स या पेरियंथ में देखेंगे कि हेयर्स प्रेजेंट हैं, और ये व्हाइट कलर में दिखाई देती हैं, और स्मॉल हेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन्स। अब हम डायनोसियम की बात, एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम दैट मीन द नंबर ऑफ स्टेमन्स। तो नंबर ऑफ स्टेमन्स कितनी है? 5 एंड दे आर एंटीपिपेलस। मतलब यहाँ पे देखिए हमने पेरियंथ को शुरू किया है, तो पेरियंथ में टीपल्स के आधार पर हम पेरियंथ को जानते हैं। यहाँ पे टीपल्स एक दूसरे को एंटी, मतलब क्रॉस, एंटीपिपेलस कंडीशंस। अल्टर्ड स्टेमन्स, जो स्टेमन्स हैं ये अल्टर्ड हैं विद द पेरियंथ। पेरियंथ में जो टिपल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से ए स्टेमन्स आपस में अल्टर्ड हैं, एक करके। एक टिपल्स पेरियंथ का जो भाग है, ये पेरियंथ देखिए ना, यहाँ पर पेरियंथ बताया, तो पेरियंथ के जो भाग हैं वो टिपल्स कहा जाता है। तो एक टिपल्स फिर स्टेमन्स, फिर टिपल्स फिर स्टेमन्स, इस तरीके से 5 टिपल्स 5 स्टेमन्स। तो यही बात यहाँ पर दीजिएगा, ये अल्टर्ड स्टेमन्स जो वर्ड आया है वो इसलिए है। स्टेमन्स कैसे हैं? डाइथिकस। डाइथिकस क्या है? एंथर्स। एंथर्स कैसे हैं? डाइथिकस। एंथ्रोस के एंथर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में है एंथर। डाइथिकस मतलब बाई लोब, 2 लोब्स हैं एंथर्स में। इंट्रोस या इंटरनली एक आपस में ये जुड़े हुए हैं। डॉर्सिफिक्स होते हैं, डॉर्सल साइड में अगर जुड़े होते हैं। इंट्रोस हैं तो इस तरीके से इनका ये इस तरीके से डॉर्सिफिक्स, ठीक है। डॉर्सिफिक्स ये
गाइनोसियम, हाँ अगर मेच्योरिटी पर जो एंडोसियम है, जो स्टेमन्स हैं जिसमें स्पोर्स हैं, स्पोर्स ये बेस या अलग कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली एक डिस्क, एक स्लिट अलग होती है एट मेच्योरिटी, और फिर वो लॉन्गिट्यूडिनली बेस। भाई क्लोज है, हमने देखा ये है ना, ये स्टेमन्स है, क्या है स्टेमन्स, ये कनेक्टिव है, फिलामेंट्स है, ये आपके एंथर्स हैं और एंड्रोज है, और मेच्योरिटी पर टूटते कैसे हैं इसी तरीके लॉन्गिट्यूडिनली, कैसे लॉन्गिट्यूडिनली, एक स्लिट, एक डिस्क के रूप में फॉर्मेट होते हैं और उससे अलग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो इस स्टोरी का है, गाइनोसियम। गाइनोसियम में पेट होता है, वे जो टर्म्स हैं वही है यहाँ पर भी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी। तो दो कार्पेल्स हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको दो को बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, ना जुड़े हुए होते हैं तो हम क्या टर्म्स देते बेटा, एपोकार्पस, अगर जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस, सीपल्स पीटल्स आपस में जुड़े होते हैं तो गैमोसिपेलस, गैमोपिटेलस, नहीं जुड़े हुए हैं तो पॉलीपिटेलस, पॉलीसिपेलस। सुपीरियर ओवरी, ओवरी की पोजीशन कैसी है, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, दो ही ओवरी की पोजीशन होती है, यहाँ पर कैसी है सुपीरियर ओवरी। यूनिलोक्युलर ओवल्स, हर ओवल्स एक ओव्यूल्स में, एक ही खाने में एक ओव्यूल प्रेजेंट है, इसलिए यूनिलोक्युलर ओव्यूल विद सिंगल ओव्यूल, मतलब एक सिंगल ओव्यूल इसमें। स्टाइल कैसे, शॉर्ट, स्टिग्मा बाइफिट, बाइफिट दो ऐसे, ये ठीक है, दो फिट, ये बाइफिट, क्या है बाइफिट, अंडरस्टैंड, ये बाइफिट। फ्रूट कैसे हैं, ड्राई यूटिकल्स, ड्राई यूटिकल्स हैं, सूखे हुए हैं, बाइफिट। तो इस पार्ट्स में हमें गाइनोसियम में देखिए यहाँ पे स्टिग्मा है, बाइफिट, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी, और ये गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप एक गियलस या वियस ऑफ फ्लावर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप पीडीएफ में आपको सभी चीज़ें जो इसमें छूटेंगी हमने उसमें दिया है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं सभी को हमने यहाँ पे टच किया है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी पार्ट्स यहाँ पे छोड़ा। तो एक एक चीज़ों को फिर एक बार जो अंडरलाइन पार्ट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये, तो नंबर ऑफ जनरा 64, 866, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल, टेम्परेट, दोनों रीजन पे कार्य करते हैं। हैबिट, हर्ब्स, श्रब्स, एनुअल, पेरेनियल, ये सभी तरीके के हैबिट्स आपको मिलते हैं। कभी काल ये हर्ब्स, श्रब्स के साथ साथ ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या ट्रीज भी। लीव्स कैसे हैं, अल्टरनेट है, अपोजिट, सिंपल, इंटायर, एक्सट्रूलेट। ये एक्सट्रूलेट ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसमें कि कोई भी चीज मतलब स्टिपुल इसमें नहीं पाएगी, विदाउट स्टिपुल दैट इज द एक्सट्रूलेट। फिर वुडी, हर्बेसियस,
स्टेम की अगर बात करते हैं तो दोनों का डिस्कशन बॉडी डिस्कशन। रूट कैसे है? टिपिकली डाइकाट रूट को फॉलो करते हैं, टैप एंड ब्रांच। अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखिएगा इन्फोसिस में रेसिनोस, स्पाइक एंड रेसिन्स, इस तरीके के तीनों ही तरीके का फ्लावर का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। फ्लावर्स कैसे हैं? ये ब्रैकिएट्स, ब्रैक्यूलेट एंड सेसाइल, स्पाइनोसिस, persistent and hermaphrodite, that is the bisexual and ectomorphic condition है, इसलिए इसको रेगुलर एंड कंप्लीट मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है। पेंटामेरस साइक्लिक मतलब एक वर्ग एक चक्र में प्रेजेंट है। जो पेरियंथ यहाँ पर है वो एक कंप्लीट सिपल पीटर्स दोनों को एक कंबाइंड रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं पहले हमने बताया कि यहाँ पर पीपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पीपल्स से। और ये पीपल्स क्या है? आपस में फ्री है। ये फ्रीनेस के कारण ये क्या कहलाते हैं? पॉलीफिनस। ड्राई कंडीशन तो ये मेम्ब्रेन्स कैसे हैं? मेम्ब्रेन्स ड्राई है। वाइट कलर फ्लावर्स एंड हेयरी फ्लावर्स आल्सो प्रेजेंट। फ्लावर्स या जो पेरियंथ है ये हेयरी या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो। गायरेशियम की बात करें पहले एंडोशियम। एंडोशियम में देखिए कमार्टिनस ये इस तरीके से क्या है? डायरेक्ट इंट्रोस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंट्रोस इस तरीके से इंट्रोस इंटरनली ये आपस में जुड़े हुए हैं। फ्लावर्स का वेक्टर सिस्टम क्या है? तो स्टेमन्स कैसे हैं? 5 स्टेमन्स हैं। एंटीपीपल्स पीपल्स एक दूसरे के कहती है। अल्टर्ड है तो किससे अल्टरनेशन होगा? क्योंकि कैलिक्स कोरोला तो है नहीं, दोनों कंबाइंड है। तो एक पीपल्स जो कि यहाँ पे आपको पेरियंथ पीपल्स हैं, इसी से स्टेमन्स आपस में अल्टर्ड है। इसी को यहाँ पे हमने अल्टर्ड स्टेमन। डायथिकस है मतलब कि 2 लोब्स हैं। इंट्रोज है एंड लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस को आपको बताया। फिर डायवर्सिटी में बाइकार्पेलियन सिनकार्पस सुपीरियर होती है। तो 2 कार्पेल्स हैं और दोनों कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको सिनकार्पस कहते हैं। नहीं जुड़े होते तो एपोकार्पस होते हैं। सुपीरियर ओवरी, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर है। और ओवरी कैसे हैं? हर लोक्यूल्स में एक लोक्यूल है और हर लोक्यूल में एक ओव्यूल है, इसलिए यूनिलोक्युलर विद द सिंगल ओव्यूल। स्टाइल कैसे हैं? शॉर्ट। देखिए कितने स्टाइल्स हैं, शॉर्ट, ठीक है, बहुत शॉर्ट स्टाइल है। स्टिग्मा कैसे है? बाइट है। देखिए बाइट है, ये हमने बताया पहले बताया, ये स्टिग्मा बाइट है, ठीक है। फ्रूट कैसे है? ड्राई न्यूट्रिकल्स के रूप में फ्रूट आपको। तो इस तरीके से ये आपका फ्रूट और यहाँ एंडोसियम, गायनोसियम, इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स को भी, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमने एक-एक करके पढ़ा। फिर यहाँ में जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसमें हैबिट, लीव्स, स्टेम, रूट सभी पार्ट को फोकस करेंगे। अब हम इसके अगले पार्ट फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पर फोकस करेंगे और उससे कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम now we will discuss about the last part of this family Amaranthaceae। तो अभी तक जो पार्ट रहे हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ लिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ा और आपको जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ा। यहाँ हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को पढ़ेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला में जैसा कि हमने जो फैमिलीज को पढ़ा उसमें
फ्लावर्स को जब हमने पढ़ा उसमें देखा ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्यूलेट्स, तो इसे हमने इस शॉर्ट फार्मूला ब्रैक्ट्स को ये बीआर से और ब्रैक्यूलेट्स या ब्रैक्यूल्स को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है BRL से। इससे BRL से एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से हमने दिखाया कि किसी भी एक्सिस से इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है इसके फ्लावर्स को। ये हर्माफ्रोडिट और बाइसेक्सुअल कंडीशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं P5 के NC को नहीं करें तो दोनों को कंबाइंड रूप में पेरियंस के रूप में जाना जाता है। अगर पहली से बोला क्या है अनडिफरेंशिएटेड, तो एसोसिएटेड है आपसे जुड़े हुए तो इनको हम पेरियंस से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरियंस कितने हैं 5 एंड एंडोसियम दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने हैं 5। और ये क्या है हमने बताया अल्टर किसमें है इसी पेरियंस से। पेरियंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है पीपल्स से। एंड पॉलीफिलस मतलब कि ये पीपल्स कैसे हैं फ्री, ठीक है कैसे हैं फ्री। फिर से तो और गाइनोसियम दैट मीन्स द नंबर ऑफ कार्पेल्स, कितने कार्पेल्स हैं 2। कैसे हैं सिंक कार्पेल्स मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। सुपीरियर ओवरी अंडरलाइन में किया हुआ है कैसा है ओवरी सुपीरियर। फ्लोरल डायग्राम में देखते हैं। फ्लोरल डायग्राम में आप देखिए नंबर ऑफ जो पीपल्स 5 है 1 2 3 4 5। जो स्टेमेंस हैं हमने उसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ 5 स्टेमेंस को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने हैं 5 और यहाँ पर एक सिंगल 2 लोकल सिम्बाई कार्पेल्स 2 कार्पेल्स हैं इसमें सिंगल लोकल्स हैं, ठीक है। और फ्लोरल डायग्राम इस तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट में सबसे पहला प्लांट है अमरैंथस ब्लाइटम, ठीक है। अमरैंथस क्या है ब्लाइटम, इसे क्या कहा जाता है चौलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये चौलाई फैमिली जो अमरैंथेसी है इसी के नाम थे अमरैंथस ब्लाइटम या इसे ओलराइसिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ओलराइसिया या चौलाई ये चौलाई फैमिली या अमरैंथेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है, इसी के नाम पर अमरैंथेसी फैमिली है। तो अमरैंथस कॉर्डेटस ये भी जैसा कि आप जानते हैं रामदाना आप जानते होंगे नाम निश्चित रूप से। ऐसा है कि आप भाई बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो रामदाना पहले भी बिकता था आज भी बिकता है। प्रसाद के रूप में आप कई जगह देवी देवताओं में आप देखेंगे वहाँ पे चढ़ावे के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये अमरैंथस कॉर्डेटस का ब्रांड का नेम है और उसे रामदाना और एक फोडर मतलब कि पशुओं के चारा के रूप में और ऑर्नामेंटल या मेडिसिनली इसका भी यूज है। तो इसलिए इसको इस लिहाज से भी इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फिर आगे 3rd नंबर पर जो प्लांट है एकाइलिथस एस्पेरा, इसको चिचिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चिचिटा या फिर चिचिड। और दूसरा नाम है नेक्सजीरिया। आप देखते होंगे चोर बाजार जिसके बाद कई छोटे छोटे आप जाते होंगे कभी बाग बगीचे में, तो छोटे छोटे जो होते हैं वो आकर के आपके पाँव में या फिर जो क्लोथ्स हैं कपड़े हैं उससे लग जाते हैं। तो एक चिचिटा PDF में हमने उस प्लांट का एक ट्वीक बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख करके पहचान भी जाएंगे। तो इसे चिचिटा भी इसका मेडिसिनल यूज है। पाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टमक में प्रॉब्लम में। और सबसे बड़ी बात है कि स्कॉर्पियन स्टिंग मतलब अगर बिच्छू के स्टिंग हो जाए किसी को तो इसकी जड़ें पीस करके इलाज की जाती है। या फिर स्कॉर्पियन बाइट अगर सर्प किसी को काट लिया है तो भी ये
लचीला, बहुत ही आरामदेह या बहुत ही समझ लीजिए तत्कालिक रूप से बहुत फायदेमंद और मेडिसिनली बहुत ही तात्कालिक राहत पहुँचाने वाला ये प्लांट है एकाइरेंथस एस्पेरा। तो इसलिए एंटीडोट के रूप में इसका इस्तेमाल, तो विष को प्रतिविष के रूप में, एंटीडोट मतलब कि प्रतिविष के रूप में, विष को काटने वाला। सिलोसिया क्रिस्टेला ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये भी मेडिसिनली इसका यूज होता है। और पांचवा है डाइजेरा म्यूरिकेटा, ये एक वेजिटेटिव प्लांट है या वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जियों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और गॉम्फ्रेना एंड ग्लोबोसा ये ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव जैसे कि लॉन वगैरह में इसको एक ऐसे पौधे के रूप में भी इस्तेमाल होता है जिससे कि एक डेकोरेटिव या सजावट के रूप में भी इस पौधे को आप देख सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसको कंप्लीट करेंगे। फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्ट्स एंड बैक्टीरियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक और ये हर्माफ्रोडिट दैट इज द बाइसेक्सुअल्स। Number of perianth is 5. Stamens are also 5. Bicarpellus, carpellus, superior ovary and economic importance में आप ये Amaranthus bleatum, Amaranthus caudatum इसे रामदाना, bleatum को चौलाई, caudatus रामदाना, Echinaceae aspera, Lechzilla इसी को चिचिडी या चिचिडी भी कहा जाता है। मेडिसिन इसका यूज है पाइल्स वगैरह, एंटीडोट में, स्कॉर्पियन बाइट में, स्टिंग में और स्नेक बाइट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके रूट को। सिलोसिया क्रिस्टेटा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है एंड डाइजेरा म्यूरिकेटा ये वेजिटेटिव प्लांट है और कॉम्फ्रेना ग्लोबोसा ऑर्नामेंटल है और इसको लॉन वगैरह में एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन में यहाँ पर एक अच्छे डेकोरेटिव प्लांट के रूप में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस लिहाज से हमने आज अमरंथेसी फैमिली के जो भी पार्ट्स नहीं हैं, चाहे आप टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए उसके सिस्टमेटिक पोजीशन हमने पढ़ा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा, फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा, लगे हाथ हमने फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम को भी आपको समझाया और इसमें जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस जो प्लांट है, इसमें और प्लांट हैं लेकिन हमने इसमें इंपॉर्टेंट जो प्लांट है आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से आज हम आई होप कि आपको इस अमरंथेसी फैमिली से आप फेमिलियर हुए होंगे और फेमिलियर होकर के आप इसके बेनिफिट हो और अपने अन्य कोलिग्स को भी इसको शेयर करें। तो आज